प्रीमेच्योर एजैकुलेशन यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के बीच जल्दी खराज। इस प्रॉब्लम का टिल डेट इतनी मेडिकल एडवांसमेंट होने के बावजूद अभी तक कोई प्रॉपर ऑन लेवल मेडिकेशन इसके लिए अवेलेबल नहीं है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक सिंपल सी ब्रीदिंग टेक्निक, एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में, जिसके बाद आप अपने इंटरवेजिनल टाइम को ऑलमोस्ट 900% तक बढ़ा सकते हैं। ये एक सिंपल सी एक्सरसाइज है जो आप आराम से घर में कर सकते हैं। इसके लिए कहीं स्पेशल जगह पे कोई स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है आपको, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट में आप ये कर सकते हैं। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं काफ़ी लोग देखता हूँ, काफ़ी पेशेंट देखता हूँ जो कि प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का शिकार होते हैं, लेकिन वो हेजिडेंट होते हैं अपने इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए। और जब वो ये चीज़ें डिस्कस नहीं करते तो इनका कोई हल नहीं निकल पाता, और इस वजह से उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और ये चीज़ सिर्फ फिजिकली नहीं है, ये आपके कॉन्फिडेंस पे बहुत बुरा असर डालती है, हिला के रख देती है आपके कॉन्फिडेंस को। और इसके अलावा ये आपके इज़दवाजी रिश्ते के ऊपर बड़ा बुरा असर डालती है। और जाहिर है जब आपका ध्यान हर वक्त इसी चीज़ की तरफ होगा कि आप जल्दी रिलीज ना हो जाएं, तो आप उस मोमेंट में उस तरह प्रेजेंट नहीं होंगे, और इसकी वजह से फर्दर जो है वो दोनों पार्टनर्स के बीच टेंशन बढ़ती है। अब चलते हैं बड़े क्वेश्चन की तरफ कि आखिर ये मसला होता क्यों है। असल में इसकी मेजर वजह हमारा अपना ही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। जिन लोगों में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट रहता है उनमें ये मसला ज़्यादा देखने को मिलता है। और यही वो सिस्टम है कि जो डायरेक्टली आपकी जैकुलेशन या डिस्चार्ज को कंट्रोल करता है। और बहुत से फैक्टर्स हैं जो इस पर इंपैक्ट करते हैं जिसकी वजह से ये एक्टिवेट होता है, जैसे कि स्ट्रेस है, एंजाइटी है, पेल्विक फ्लोर मसल डिस्फंक्शन है। ये कुछ वजूहत हैं मेजर जिनकी वजह से ये सिस्टम एक्टिवेट रहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने सिस्टम को खुद कंट्रोल कर सकते हैं, और वो भी सिंपली एक ब्रीदिंग टेक्निक, एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू। आपके डायफ्राम के मसल और पेल्विक फ्लोर के मसल, ये दोनों आपस में मिल के काम करते हैं। ये अराउजल और इजैकुलेशन को एक दूसरे के साथ मिलकर रेगुलेट करते हैं, मिलकर सपोर्ट करते हैं। और ये एक सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है ये इन दोनों को आपस में मिलकर ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने में मदद करती है। वैसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए इसके अलावा और भी बहुत सी बिहेवियरल एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कि स्टार्ट स्टॉप टेक्निक है, या डिले स्प्रेज है, नमिंग क्रीम्स हैं, लेकिन ये सारे टेम्पररी सोल्यूशंस हैं, ये प्रॉपर ट्रीटमेंट उसके नहीं है। अभी रिसेंटली एक न्यू रिसर्च के मुताबिक ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है ये सिंपली आपकी इस कंडीशन में बहुत डिफरेंस ला सकती है। इस स्पेसिफिक स्टडी में 62 लोगों को लिया गया जो कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का शिकार थे, और इनको 2 स्पेसिफिक ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। पहले ग्रुप के लिए सिर्फ बिहेवियरल एक्सरसाइज और पेल्विक फ्लोर मसल जो एक्सरसाइज हैं वो ऐड की गई, जबकि दूसरे ग्रुप में इन दोनों चीज़ों के साथ साथ डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग टेक्निक जो है ये भी ऐड की गई। अब इस टेक्निक में सिंपली होता है कि आपने सीधे होकर रिलैक्स बैठ जाना है, अपनी कमर को बेंड नहीं करना, कमर को बिल्कुल स्ट्रेट करना है, और एक हाथ आप अपनी रिब्स के ऊपर या अपने हार्ट के ऊपर इसके ऊपर रखना है, और एक हाथ आप अपनी बेली के ऊपर रखना है, और आपने नाक के थ्रू इनहेल करना है, और इस तरह इनहेल करना है कि आपकी बेली बल्ज आउट हो, बेली बाहर निकले, ना कि आपका चेस्ट जो है, जो सीना जो है वो बाहर आए। 2 से 3 सेकंड आपने प्रॉपर इनहेल करना है कि आपका पेट पूरा बाहर को आ जाए, और वहाँ पे आपने इस पोजीशन में 3 से 4 सेकंड अपना सांस जो है वो होल्ड करके रखना है। उसके बाद स्लोली आपने अपने नाक के थ्रू ही सांस को जो है एक्सेल करना है। याद रखिए कि इसमें आपने प्रॉपर ये चीज़ नोट करनी है कि आपका पेट बाहर और अंदर होना चाहिए, ना कि आपका सीना जो है वो बाहर और अंदर हो। और ये एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, ये आपने कोशिश करना है कि दिन में 2 बार तक लाजमी करें। इसमें सिंपली है कि हर दफ़ा आप कम से कम 10 से 15 दफ़ा ये सांस जो है वो, ये साइकिल जो है वो रिपीट करें। ये डीप और डिलेड ब्रीदिंग एक्चुअली करती क्या है कि ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करती है। जब आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा तो वो आपके सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो ओवर ड्राइव है उसको कंट्रोल करेगा, उसको डोमिनेट नहीं होने देगा। और बेसिकली यही सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर ड्राइव जो है जो कि आपकी जैकुलेशन को कंट्रोल करती है। और जब ये सिम्पैथेटिक ओवर ड्राइव नहीं एक्टिव होगी, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहेगा, तो आपका जैकुलेशन टाइम अल्टीमेटली इंक्रीज होगा। और ये एक्सरसाइज इसके साथ साथ आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स को भी जो स्ट्रॉन्गर करने में हेल्पफुल होती है। और ये पेल्विक फ्लोर मसल जब आपके स्ट्रॉन्ग होंगे तो ये आपको एडिशनल बेनिफिट देंगे, आपके प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में आपकी टाइमिंग को और ज़्यादा बढ़ाने में बेनिफिशियल साबित होंगे। 8 हफ्ते के बाद इन दोनों ग्रुप्स में बहुत मेजर इंप्रूवमेंट देखी गई, लेकिन जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज वाला ग्रुप था उसमें दूसरे ग्रुप की निस्बत बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई। इनका इंटरवेजिनल टाइम जो है वो मेजर किया गया, यानी इन सिंपल वर्ड्स में इनका इंटरकोर्स का जो टाइम है वो मेजर किया गया। इस मेजरमेंट के बाद जो ब्रीदिंग ग्रुप था इनका टाइम कुछ सेकंड से बढ़ के 5 मिनट तक चला गया। ये एक मेजर इंप्रूवमेंट थी। और इसके साथ साथ जो दूसरा ग्रुप था, जो कंट्रोल ग्रुप था, जिनको सिर्फ पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज वगैरह दी गई थी, उस ग्रुप का टाइम भी जो है वो कुछ सेकंड से बढ़ के ऑलमोस्ट 3 मिनट्स तक चला गया। अब जो हमारा ब्रीदिंग ग्रुप था, इनका जो रिजल्ट था इसका सिंपली मतलब ये था कि इन लोगों का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट था और ज़्यादा कंट्रोल में था। और जितना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका कंट्रोल में रहेगा उतना जैकुलेशन टाइम आपके कंट्रोल में रहेगा। ये डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग प्लस पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, ये दोनों चीज़ें आपकी इस प्रॉब्लम के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगी। इवन इसका रिजल्ट आप 1 से 2 वीक में ही देखना शुरू कर देंगे, और इसका रिजल्ट ओवरऑल डिले स्प्रेज और क्रीम्स वगैरह इन सबसे कई गुना बढ़ के। और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज कुछ ही हफ्ते करने से आप अपनी सेक्सुअल लाइफ में एक मेजर डिफरेंस देखेंगे। तो इस वीडियो को मैंने अपनी तरफ से जितना सिंपल और ईजी बना सकता था उतना बनाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई, पसंद आई। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।